मेरे से बात की है मनाहिल के बारे में। क्या कहा? ये कि उसको चाहता है, शादी करना चाह रहा है। अब वक्त आ गया आखिरी वार करने का, और वो वार हमारा। पापा का बिजनेस, ये घर, उनकी सारी जायदाद का बंटवारा होगा और मुझे अपना हिस्सा चाहिए। नहीं नहीं हैदर, ये कैसे मुमकिन है? ये क्या कह रहे हो तुम? देना जुदाई माहिया। हाँ, परेशान मत हो। सर यार, कैसे परेशान ना हूं मैं अपनी आंखों के सामने हसन की जिंदगी भर की मेहनत को टुकड़े टुकड़े होते देखना चाह रहा। ऐसा कुछ नहीं होगा, मैं नहीं होने दूंगा ये बंटवारा। हैदर को मुझसे शिकायत है, मैं कोशिश करूंगा कि हर हाल में उसकी शिकायत दूर कर दूं। हाँ प्लीज, इस तरह दुखी तो ना हो। मैंने और हसन ने अपने बच्चों की तबीयत ऐसे की थी कि बेटा सारी जिंदगी इकट्ठे रहना, कभी लड़ना होगा, कभी दौलत जायदाद किसी चीज को अहमियत न देना सिवाय इंसानियत को। लेकिन आज हैदर की बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मेरी सारी तरबियत, मेरा प्यार सब हार गया, मेरी ममता हार गई। I'm sorry, बेटा। मैंने फैसला कर लिया है, मैं इस सबसे दूर रहना चाहता हूं। What do you mean? आप हार मान जाएंगे? सब कुछ इतनी आसानी से उनको दे देंगे? तो और क्या करूं? मैं उस शख्स को तड़पते हुए देखना चाहता हूं। अब कुछ नहीं हो सकता। हो तो सकता है। मैं मनाहिल से शादी कर। क्या तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? हमारी बर्बादी में उन लोगों का हाथ है, खासकर जुनैद अंकल का, और इससे जरियान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ेगा, बल्कि बहुत तकलीफ होगी उसको। मनाहिल से मोहब्बत करता है वो, उसकी मोहब्बत में उससे छीन लूंगा, और मोहब्बत का हारा हुआ शख्स कहीं का नहीं रहता। Anyway, you don't worry about it. मुझे थोड़ा सा टाइम दे, I'm sure बंटवारे की जरूरत पेश नहीं आएगी। उसके लिए यहाँ पर रहना वैसे भी नाकाबिले बर्दाश्त हो जाएगा। And that's a promise. तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी आती ही होंगी। जुनैद अंकल का है, मेरा उनसे मिलना बहुत जरूरी है। वो तो इस्लामाबाद चले गए। क्यों, क्या हुआ? एवरीथिंग ओके? हाँ, वो कुछ डिस्कस करना था उनसे, मेरा फोन भी नहीं उठा रहे वो। हाँ तो कोर्ट में होंगे ना। अच्छा क्या बात है, मुझे तो बताओ। एक्चुअली तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं जुनैद अंकल से मिलने आया था। नहीं, जुनैद यहाँ नहीं। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ तुम्हारे यहाँ आने के बहाने, और अगर आइंदा उनसे मिलना हो ना तो फोन कर लेना। यहाँ आने की जरूरत नहीं है, कहीं और मिल लेना। जी ठीक है।
मम्मी ये क्या तरीका है? बस करो। वो अब्बू से ही मिलने आया था, और किससे मिलने आया था? मुझे बताने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है? हाँ, मैं तुम्हें बताती हूँ। तुम रोज सुबह ड्राइवर के साथ जाओगी और वहीं रहेगा वो ड्राइवर, उसके साथ ही वापस आओगी। तुम्हें कहीं और जाने की जरूरत नहीं है, समझी? मम्मी क्या हो गया है आपको? तुमने ही मुझे मजबूर किया है, और मैं इससे ज्यादा सख्ती से पेश आ सकती हूँ अगर तुमने उस लड़के से मिलना बंद नहीं किया तो। जा सकती हो अब तुम अपने घर में। क्या कहा उसने? मान गए हैं। क्या? समझाया मैंने उन्हें कि बंटवारा ना करें। थैंक यू। मैं बात करूं उससे? फिलहाल नहीं अम्मी, उनका गुस्सा थोड़ा ठंडा होने दें, उसके बाद। ठीक है। अम्मी, मुझे आपसे एक जरूरी बात करनी है। अच्छा, आओ बैठो, बात करते हैं। अम्मी, मैं और नाहिद एक दूसरे को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं। अच्छा, रियली? हमजा, मैं ये खबर सुनने के लिए कब से इंतजार कर रही हूँ। आप खुश हैं? ऑफ कोर्स खुश हूँ। तुम जानते हो मुझे मनाल कितनी अच्छी लगती है, लेकिन दिल था मेरा कि ये खबर तुम हसन के सामने सुनाते तो कितना अच्छा होता, वो कितना खुश होते। लेकिन खैर, मैं बहुत खुश हूँ। आप बताओ, रिश्ता लेकर कब जाने? पूछ कर बताता हूँ आपको। हाय हमजा, प्लीज इंतजार मत करवाना। तुम जानते हो मैं कितना चाहती हूँ कि इस घर में दोबारा से खुशियों की गूंज उठे। जानता हूँ, इंशाल्लाह बहुत जल्द ऐसा हो। लेकिन एक रिक्वेस्ट है अम्मी आपसे, अभी ये बात किसी को बताइएगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि जब तक बात फाइनल ना हो ज़्यादा लोगों को ये बात पता चले। एंड एज सुपरस्टिशियस एज इट मे साउंड, कहीं नजर ना लग जाए। डोंट वरी, इंशाल्लाह सब ठीक होगा। इंशाल्लाह। कितना खुश कर दिया तुमने मुझे। जीते रहो, खुश रहो। आप भी। लॉयर से बात हुई बंटवारे के बारे में? क्या हुआ? मेरी आज हमजा से बात हुई। वो मुनाहिल से शादी कर रहा है। क्या? बस इसी की कमी थी। पूरी बात तो सुन लो। दरअसल जरियान मुनाहिल को चाहता है। अब उसे सही की चोट लगेगी। ये कोई बच्चों का खेल नहीं है हैदर, इससे क्या फर्क पड़ेगा? देखो, मैं नहीं जानता हमजा ने क्या सोच रखा है, लेकिन उसने मुझसे कुछ वक्त मांगा है। ठीक है, हम दोबारा से ना फंस जाए। वो पहले हमजा ने कौन से तीर मार लिए जो अब कोई तीर मारेगा? हमजा ने मुझसे वक्त मांगा है और मैं उसे देना चाहता हूं। अगर वो कामयाब ना हुआ तो जो हमने सोच रखा है वही करेंगे। मनाहिल तो मान ही नहीं रही, अपनी जिद पे अड़ी हुई है। तुमने तो कहा था तुम उसको मना लोगे अब तक। मैं अब और ताखीर नहीं करना चाहती हूँ इस बात में। देर तो मैं भी नहीं करना चाहता आंटी।
हम बहुत जल्द रिश्ता लेके आएंगे। और मनाहिल? आप बस वैसा करें जैसा मैं कहता हूं, और फिक्र ना करें, मनाहिल की शादी मेरे से ही होगी। तुम्हारा ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा। तो मैं यहाँ सिर्फ ये बताने के लिए आया हूँ कि मैंने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के सामने मना कर दिया कि मैं सीईओ की पोजीशन नहीं लूंगा। मैं जानता हूँ तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते, मगर मैं यहाँ कभी भी तुम्हें तुम्हारी जगह से हटाने के लिए नहीं आया। मैं आज भी तुम्हारे साथ काम करना चाहता हूँ, तुम्हारे ऊपर बैठ कर नहीं। मेरे इस जेस्चर से तुम्हें मेरी नीयत का अंदाजा हो जाना चाहिए। थैंक यू। हमजा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। तो भी आ गए? बस कुछ काम था आपसे। यू रिमेम्बर हम बचपन में यहाँ कितना आया करते थे, और इस कुर्सी पे मैं पापा बन के बैठ जाया करता था, और आज उसी कुर्सी को अपनी गिरफ्त में रखने के लिए पता नहीं क्या कुछ करना पड़ा है। कभी सोचा भी नहीं था। कुछ काम था? जी, मैं चाहता हूं कि आप जरियान को ऑफिस के काम से कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर भेज दें। क्यों? I don't know how to explain that, लेकिन मेरी और मनाहिल की स्टोरी के आगे बढ़ने के लिए उसकी गैर मौजूदगी बहुत जरूरी है। हो जाए। थैंक यू। ठीक है। आपने मुझे बुलवाया? हाँ बेटा, वो मेरी दोस्त है ना अजरा, वो शाम को खाने पर आ रहे हैं। मैंने उसको और उसके बेटे को बुलाया। तुम अगर कुछ कर नहीं रही हो तो प्लीज जॉइन अस। है? मेरा होना जरूरी है? सरियान भी नहीं है और हमजा का भी कुछ पता नहीं है, लेकिन अगर तुम बिजी हो तो इट्स ऑल राइट। नहीं नहीं, कोई बात नहीं, मैं डिनर आप लोग के साथ ही करूंगी। थैंक यू सो मच मेरी जान, मुझे अच्छा लगेगा। मैं ये पहनने लगी हूँ, ठीक है? अगर इस्त्री करने तो मैं कर देती हूँ। नहीं, थैंक यू। थैंक यू। जा तैयार हो जाओ। जी।
हेलो। जरियान, मैं तुम्हें कब से कॉल कर रही हूँ। हाँ, वो ऑफिस में थोड़ा सा बिजी था। I'm sorry, मम्मी को तुमसे इस तरह बात नहीं करनी चाहिए थी। देखो मनायल, वो अपनी राय का इजहार कर चुकी। ऐसे तो मत कहो। मुझे पता है कि ये मुश्किल काम है, लेकिन नामुमकिन तो नहीं है। वाकई समझ नहीं पा रहा कि मैं क्या करूं। ना तुमसे दूर रह सकता और ना ही तुम्हारे पास आ सकता। तुम मेहर आंटी से बात करो। क्या? हाँ, उन्हें कॉन्फिडेंस में लो। एक वही है जिन पे हम भरोसा कर सकते हैं। मैं सिर्फ अब्बू के आने का वापस इंतजार कर रही हूँ। वो जैसे ही वापस आते हैं मैं उनसे बात करूंगी, फिर वो और मेहर आंटी मिलके अम्मी को समझा सकते हैं। प्लीज अरियान, हमारे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। जानता हूँ, मैं ऑफिस के किसी काम से आउट ऑफ सिटी जा रहा हूँ। मैं वापस आकर तुमसे बात करता हूँ। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अजरा, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। You're welcome। ये जैना है, तुम तो मिली भी हो। मॉल में नहीं मिली थी, मेरी बेटी है। Yes, of course। मैं इसे कैसे भूल सकती हूँ, इतनी प्रिटी बच्ची है हाँ, ये। वो तो है। ये अजरा है। We met at the mall, remember? जी जी। अस्सलाम वालेकुम। हम लोग कॉलेज में इकट्ठे थे। वालेकुम अस्सलाम बेटा, कैसे हो आप? ठीक हो? बेटा नहीं आया? आया है ना, बाहर उसकी कॉल आ गई थी, बात कर रहा है। अच्छा चलो ठीक है। लो वो आ गया। वालेकुम अस्सलाम। ये मेरा बेटा है फारिस। कितने बड़े हो गए फारिस, मैंने तुम्हें इतना सा देखा था। ये जैना है मेरी बेटी। इन्हें मैं पहले से जानता हूँ। जानते हो? एक्चुअली इनसे मेरी मुलाकात यूनिवर्सिटी में हुई थी और ये मुझसे एडमिशन ऑफिस का पता पूछ रही थी। What a small world। What a small world। बैठो ना प्लीज, बैठो बैठो। Sure। बैठो मेरी जान। अच्छा हुआ तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो, वरना हम दोनों ने तो इतनी बातें करनी थी, इतनी कि तुम दोनों बोर हो जाते। हमारी तो इतनी स्टोरीज हैं कि हम अगर डिस्कस करें तो हम बिल्कुल भी बोर नहीं होंगे। ज़ैना, मैं तुम्हें एक बात बताऊं, तुम्हारी अम्मी यूनिवर्सिटी की सबसे पॉपुलर लड़की थी। वेल, वैसे फारिस, तुम्हारी अम्मी भी कम नहीं थी। अरे भाई, फैशन तो हम लोगों पे खत्म था, इतना फैशन करते थे। वैसे फैशन भी हमारे जमाने में होता था, क्यों? बिल्कुल। और किस तरह छुप छुप के सिनेमा जाते थे, क्लास बंक करके। कितना मजा आता था, हमने इतनी अच्छी अच्छी फिल्में देखी हैं, डॉक्टर शिवागो, रोमियो एंड जूलियट। किन सोचों में गुम है? मैं तो पहले ही आपसे कह रही थी कि एक ही बार ये सारे रिश्ते नाते खत्म कर दें। बार बार ये रिश्ते आपको सताते रहेंगे। काश रिश्ते नाते तोड़ना इतना आसान होता, कब का कर चुका होता। फिर मुझे बताएं, क्यों परेशान हैं? जरियान ने सीईओ बनने से इनकार कर दिया। उसके पास यही तो मौका था सब हासिल करने का। मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा, वो इनकार क्यों करेगा? इसमें भी उसकी कोई चाल होगी। क्या फर्क पड़ता है कि वो क्या करने वाला है? ये देखें कि वो क्या क्या कर चुका है, किस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया उसने। इनकार करके वो खुद तो हीरो बन गया ना, और आपको बोर्ड के सामने जीरो बना गया।
आप खुद सोचें, क्या वो लोग आपको पहले जैसी इज्जत देंगे? सीईओ ना होने के बावजूद भी वो सीईओ ही है, सब उसी को इम्पोर्टेंस देंगे। आप देख लें, मेरे हिसाब से अब आपको और इंतजार नहीं करना चाहिए। मुझे तो अब हमजा से भी कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन आली, मुझे लगता है कि हमजा इस दफा कुछ कर दिखाएगा। उसकी आंखों में एक जुनून है जो मैंने पहले कभी नहीं देखी। हैदर, आपको जो ठीक लगता है आप वो करें, लेकिन प्लीज मैं अब आपको और हर्ट होते नहीं देख सकती। मेरी फिक्र छोड़ दो, अपना ख्याल रखो। वक्त करीब आता जा रहा है और तुम्हें तो डबल ख्याल करना है। चलो अंदर चलते। मेरी बात पक्की हो गई? नाहिल से गुड न्यूज़, राइट? देना जुदाई माहिया। हाय नाहिल। हमजा, क्या हुआ? मुझे देख के खुशी नहीं हुई या किसी और को एक्सपेक्ट कर रही थी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। क्या बात है नाहिल? परेशान लग रही हो कुछ तुम, खैरियत है? हाँ बस ऐसे। मेरी अभी नीचे आंटी से मुलाकात हुई। तुम दोनों की लड़ाई हुई है क्या? बताना नहीं चाहती हो मुझे? I really don't want to talk about it. देखो मिनाल, आई अंडरस्टैंड कि आंटी समन कभी कभी सख्त हो जाती हैं, उनकी बातें भी तुम्हें अनरीजनेबल लगती हैं, लेकिन है तो तुम्हारी माँ ना, जो कुछ भी कहती हैं तुम्हारी भलाई के लिए कहती हैं। मैंने पिछले चंद महीनों में अपनी फैमिली को बिखरते हुए देखा है, अपनी माँ का दिल टूटते हुए देखा है। मैं जानता हूं मैंने भी अम्मी का दिल तोड़ा है, लेकिन मेरे जज्बात मेरे काबू में नहीं थे। और इस सब से मैंने एक ही चीज सीखी है कि अपने वालिदैन को दुखी करके आप कभी भी सुखी नहीं रह सकते। मैं तो हर पल एक आग में जल रहा होता हूँ। चलो, एटलीस्ट तुम्हें अपनी गलती का एहसास तो हुआ। और वो सब तुम्हारी वजह से हुआ है नाहिल, क्योंकि मैं बहुत डिपेंडेंट था इमोशनली। मैं तुमसे काफी नाराज भी हो जाता था क्योंकि मुझे लगता था कि तुम समझ नहीं पा रही है वो सब कुछ जो मुझ पे गुजरा है। लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग, यू हैंडल मी वेरी वेल। तुम मेरी सोच मुझसे भी पहले समझ सकती हो। थैंक यू सो मच नाहिल। मैं ऑनेस्टली सोच रहा था कि मैं तुम्हारे बगैर जिंदगी कैसे गुजारूंगा। तुम कुछ लोगे? कॉफी अभी लेके आए। ये पानी पी लीजिए। थैंक यू। ये बताएं आपका ट्रिप कैसा रहा? बहुत हेक्टिक था, लेकिन काम अच्छा हो गया। सोच रहा हूँ इस्लामाबाद में भी एक सेटअप बना लूं। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा आइडिया है। मनाहिल की शादी के बाद हम वहां भी कुछ वक्त गुजार लिया करेंगे। लगता है तुम्हारी महर भाभी से बात हो गई है। बहुत खुश हो रही थी वो रिश्ते की बात सुनकर। कह रही थी ये पहले ही हो जाता तो अच्छा था। हाँ, वो
मनाहिर से बहुत मोहब्बत करती हैं। अभी अभी हमजा आया था, कह रहा था अगर आप मुनासिब समझे तो मेहर आना चाह रही हैं इस रिश्ते की बात करने के लिए। इतनी जल्दी? इतनी जल्दी क्या है? भाई मुझे और मेहर को तो बेताबी से इंतजार है। अच्छी बात है ना, बड़ों में बातचीत तय हो जाए तो। मेहर भी आपसे मिलना चाह रही थी। ठीक है, बुला लो। मैं जरा मनाहिल से मिल लूं। नहीं, वो तो सो गई है, आप कल मिल लीजिएगा। कल तो मैं देर से उठूंगा, वो काम पे चली जाएगी। मैं भी मिल लेता हूँ। शाम में मिल लीजिएगा, कहीं भागी तो नहीं जा रही ना वो। शाम में? क्या मतलब, जब वो लोग आएंगे दिन में तो क्या मनाहिल नहीं होगी? भला उसका वहां पे क्या काम? मैंने आपसे कहा ना, ये तो बड़ों की बात है ना, आपस में ही हो जाए तो बेहतर है। वैसे भी ये उन दोनों की रजामंदी से ही फैसला हुआ है ना। देखिए, मैं तो हर चीज तौर तरीके से करना चाह रही हूँ। मनाइल बीच में हर बात पे बोलेगी। अच्छा, खुशी के मौके पर दोनों माँ बेटी लड़ने में बैठ जाना? नहीं, ऐसी बात तो नहीं। अब आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, सब ठीक हो जाएगा। आप ऐसा करें, सो जाए, थके हुए। बाकी थक तो मैं बहुत गया हूँ। मैं चेंज कर लूँ। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम बेटा। थोड़ी देर पहले आ जाते तो मेरी दोस्त से मिल लेते। कौन सी दोस्त? अजरा आंटी, वो जो अमेरिका चली गई थी, वो आई थी ना अपने बेटे के साथ। बड़ा अच्छा लड़का है, तो मुझसे मिलकर बहुत खुश होते। राइट। अच्छा, वो आप जाग रही हैं अम्मी, मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। जुनैद अंकल आ गए। मनाहिल और समन आंटी से मेरी बात हुई थी, वो चाह रहे हैं कि आप कल रिश्ता लेके चले जाएं। कल? कल। अम्मी, मैं सोचा था जब डिसाइड कर लिया तो फिर बिला वजह की देर क्यों करें? हाँ, कह तो तुम ठीक रहे हो, लेकिन हमजा मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। हमजा सब ठीक है ना बेटा? नहीं अम्मी, मैं बहुत खुश हूँ, थक गया हूँ, नींद आई हुई है, काफ़ी खुश हूँ मैं। बल्कि मुझे तो लग रहा था कि मनाहिल से बेहतर कोई लड़की मेरे लिए नहीं हो सकती है। मैं तो चाहता हूँ कि बहुत जल्द वो हमारी फैमिली का हिस्सा बन जाए। ठीक कह रहे। हैदर को बताया तुमने? नाराज तो नहीं है ना जुनैद भाई के साथ जो बदमज़गी हो गई थी उसके बाद? नहीं नहीं, उन्हें मनाहिल से कोई मसला नहीं है, बल्कि वो तो वही चाहते हैं जो मैं चाहता हूँ। एनीवे, आप मेरे घर में सो जाएं, आपने कल वहाँ भी जाना है, रेस्ट कर लें। मैं आपको ले जाऊँगा, ड्रॉप कर दूँगा वहाँ, ठीक है? ठीक है। गुड नाइट। गुड नाइट बेटा। I'll see you tomorrow. जुनैद भाई, समन, जैसे मुझे पता चला ना, मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रही थी। मैं तो हमेशा से मनाहिल को अपनी बेटी ही समझती, और बहुत अरसे से मेरी ख्वाहिश थी कि मनाहिल मेरी बहू बने। आज हसन होते तो कितना खुश होते। हमजा ने तो जैसे मेरी दिल की बात पूरी कर दी। भाभी, हमारे लिए इससे बढ़कर और क्या बात हो सकती है कि हमारी बेटी आपके और हसन के घर जाए। ख्वाहिश तो हमारी भी यही थी, लेकिन फिर सोचा कि आजकल के बच्चे अपनी मर्जी के मालिक होते हैं, है ना? जी, मैं तो हमेशा से जानती थी मनाइल और मेरी मर्जी एक ही होगी। तो फिर बुलाए ना मनाहिल को। वो तो ऑफिस गई है, ये समन बता रही है। अरे मनाइल का यहाँ क्या काम, हम आपस में बात तय कर लेते हैं ना। मुझे बहुत अजीब सा लगता है कि लड़की के सामने उसके रिश्ते की बात की जाए। मैं थोड़ा सा पुरानी सोच की मालिक हूँ। हाँ बिल्कुल ठीक है, जैसे आप चाहेंगी।
तो फिर हम इस रिश्ते को पक्का समझे? हाँ हाँ, बिल्कुल पक्का समझे। अरे महर, ये मंगनी वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। हम ऐसा करते हैं, सीधी सीधी तरह निकाह की बात क्यों ना करें? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। आप मनाहिल से बात कर लें, मैं हमजा से बात कर लेती हूँ। मुनासिब तारीख देखकर निकाह कर देंगे दोनों का। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। तो फिर मुबारक हो ना। खैर मुबारक, आपको भी मुबारक हो। तो वो तो मीठा कीजिए ना। हाँ? बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह, आप लीजिए। नहीं आप लीजिए। वो मीठा करो उनका। Thank God। मैं बहुत खुश हूँ। वैसे क्या ख्याल है हमजा, 1 महीना काफी होगा ना सारी तैयारियां करने के लिए? फॉर गॉड से कमी 1 महीना बहुत ज्यादा है। मैं जल्द से जल्द शादी करना चाहता हूँ। हाय हमजा, ऐसी भी क्या जल्दी बेटा, बहुत काम होते हैं शादी से पहले, हजारों। तो अम्मी, मुझे इतनी बड़ी शादी नहीं चाहिए ना। आप करीबी रिश्तेदारों को बुला के एक छोटा सा फंक्शन कर लें, सिंपल। चलो वो भी कर लेते हैं, लेकिन हैदर से तो बात कर लें, उससे तो पूछे उसका क्या मूड है, तुम जानते हो उसे। वैसे कोई तारीख रखने से पहले उससे बात करना बहुत जरूरी है। अम्मी, भैया से मैं खुद बात कर लूंगा। यू डोंट वरी अबाउट हिम प्लीज। अच्छा बेटा, 1 मिनट। मैसेज, जरियान का मैसेज वापस आ गया। अभी से? क्या मतलब? मेरा मतलब है, मैंने सुना था कि उसे 3-4 दिन लगेंगे वापस आने में। हाँ लेकिन काम खत्म हो गया तो वापस आ गया। अच्छा ही हुआ ना, उसे भी बताते हैं, क्या ख्याल है? बल्कि ऐसा करते हैं कि रास्ते में से मिठाई भी ले लेंगे। उसका मुंह तो मैं खुद मीठा करवाना चाहता हूँ। इट्स अ गुड आइडिया मेरा बच्चा। ज़ैना, ज़रियान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा हुआ तुम आ गए, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनानी है कि तुम सुनते ही हैरान हो जाओगे। तो वेट, जरियान का मुंह तो मैं खुद मीठा करवाना चाहूंगा। मेरी बात पक्की हो गई? मनाहिल से। गुड न्यूज राइट? एक्चुअली तुम लोगों को पहले इसलिए नहीं बताया कि ये दोनों कह रहे थे कि जब तक फाइनल ना हो जाए ना, सब कुछ पक्का ना हो जाए, किसी को ना बताया जाए। है ना बड़ी खबर? अरे सेना चली गई, अब उससे बात करोगी? चलो, लेट्स हैव सम मिठाई। आपने कुछ कहा क्यों नहीं? क्या कह सकता हूँ, मुझे हो सकता है कोई गलत फहमी हुई हो उन्हें। सुना नहीं आपने? वो लोग बात तय करके आ गए। मनाहिल का रिश्ता पक्का हो गया, से कैसे हो सकता है कि उसे खबर नहीं? मगर वो मेरे साथ ऐसा धोखा क्यों करेगी? उसने खुद मुझसे कहा था कि जब मैं वापस आऊं तो मैं आंटी से बात करूं। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा कि मनाहिल ऐसे कैसे कर सकती है। आप उसे फोन करें। फोन नहीं उठा रही। कहीं ऐसा तो नहीं कि मनाहिल को इन लोगों से अलग समझ के हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती कर दी हो? You should have seen his face today. उसके पैरों के नीचे से जमीन निकलते देखी है मैंने। बड़ा सुकून मिला मुझे। वो तो सब ठीक है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है, सिर्फ बनारस से दिल बर्दाश्त तो होके वहां से चला जाएगा? पहली बार मोहब्बत में ठोकर खाई है बेचारे ने। कुछ देर तो लड़खड़ाएगा,
अब आहिस्ता आहिस्ता मैं उसके अंदर का कॉन्फिडेंस, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट और उसका गुरूर सब कुछ तोड़ के रख दूंगा और फिर उसे अपनी औकात खुद दिखाई देने लगेगी। और यही वक्त होगा उसकी मजबूरी और उसकी लाचारी से फायदा उठाने का। अब की बार तो ऐसा गिरेगा कि फिर उठ नहीं पाएगा। बेबी फोन नहीं उठा रही। Just do me a favor. Go through all of this really quickly. ठीक है? ज़ैना की इतनी सारी मिस्ड कॉल्स। हेलो। हेलो, सॉरी ज़ैना, वो मैं पूरा दिन ही एक कॉन्फ्रेंस में बिजी थी। आई एम सो सॉरी। आखिर तुम भी बाकियों की तरह निकली। क्यों? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या खेल खेल रही हो तुम भाई के साथ? क्या तुम्हें हमजा ने कहा सब करने के लिए? मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा है ज़ैना, क्या बात है? अच्छा, तो तुम नहीं जानती कि तुम्हारी बात तय हुई हमजा के साथ? क्या? कि तुम क्या कह रही हो? ड्रामा बंद करो मना। ऐसे कैसे हो सकता है कि आंटी और हमजा तुम्हारे घर गए, तुम्हारे रिश्ते की बात पक्की हो गई और तुम्हें खबर तक नहीं? ज़ैना, मेरी बात का यकीन करो, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। कौन गया, कहाँ गए, क्या हुआ, मुझे कुछ नहीं पता। आई स्वेयर। तुम अभी इसी वक्त अपने घर जाओ और अपनी अम्मी से पूछो। अम्मी, 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 क्या हो गया है भाई? ये सब क्या हो रहा है? अब बोले कि ये सच नहीं है। ये सच है। मेहर और हमजा आए थे तुम्हारा हाथ मांगने के लिए। मैंने तुम्हारी बात तय कर दी। मैं आप ऐसे कैसे कर सकती हैं? मेरी मर्जी के खिलाफ आप कहीं मेरा रिश्ता कैसे तय कर सकती हैं? मैं जो कुछ कर रही हूँ वो तुम्हारी भलाई के लिए कर रही हूँ। अम्मी, आपको समझ नहीं आता। मैं हमजा से नहीं, ज़रियान से मोहब्बत करती हूँ। क्या बकवास कर रही हो तुम? मैंने तुम्हें कितने बार कहा है कि तुम्हारा और उसका बिल्कुल मैच नहीं है, कहीं से जोड़ नहीं है। तुम्हारे इस पागलपने की वजह से ना मुझे इस हद तक जाना पड़ा। आप ऐसा नहीं कर सकती। तो क्या कर लोगी तुम? जाके मेहर से ये कहोगी कि तुम्हें हमजा से नहीं ज़रियान से शादी करनी है? अरे थोड़ा सा भी तो अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल रख लो। ये आपको पहले सोचना चाहिए था। सुनो, कहाँ जा रही हो तुम कहीं नहीं जाओगी, तुम इधर ही रहोगी। नहीं अम्मी, जबरदस्ती के रिश्ते में नहीं बन सकती। आपकी गलती को सुधारने जा रही हूँ। सुनो मेरी बात। मन्नाल, हेलो हमजा, मनाइल को सब कुछ पता चल गया है।
नहीं, मैं उसे रोक नहीं पाई। वो तुम्हारी तरफ आ रही, उसे संभाल लेना, वरना किए किराए पे पानी फिर जाएगा। ठीक है, मैं इंतजार करूंगी, तुम मुझे कॉल करना। देना जुदाई माहिया। मैं नाहिल के साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। मेरी बेटी का ख्याल अपने दिलो दिमाग से निकाल दो। सब एक जैसे निकले, क्या मिला उसे करके? गलती तो मेरी है, मैंने भी तो अपनी औकात से बड़ा फोन किया। बदले में आके अपनी जिंदगी दांव पे मत लगा। उन दोनों के उनके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मुझे जो कुछ भी करना पड़ा मैं करूँगा। सब रिश्ते के रिश्ते में नहीं बन सकते, आपकी गलती को सुधारना चाहिए। ऐसा कुछ नहीं करूँगी, क्योंकि सबने तुम्हारे और हमजा के रिश्ते के ख्वाब देखे। मेरी यहाँ कोई जगह नहीं। आलिया